जय श्री राम, जय श्री राम। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुर। अधरम मधुरम वदनं मधुरम नयनं मधुरम हसितं मधुरम। हृदयं मधुरम गमनं मधुरम मधुरम गमनं मधुरम मधुराधिपते रखिलं मधुरम। अधरं वदनं अधरं वदनं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं वसन मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम्। अधरं वद मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। वेणुर्मधुरो 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 पाणिर्मधुरो पाणो मधुरो पाण मधुरो पाणो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। अधरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं मुक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं। मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। करुणं मधुरं तरुणं मधुरं करुणं मधुरं तरुणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं हरिणं मधुरं रमणं मधुरं स्वामिति मधुरं शामिति मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं तं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। गुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं मधुरं सलिलं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। गोपी मधुरा लीला मधुर गोपी मधुरा लीला मधुर युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम्। अधरं वदनं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। गोपा मधुरा गाओ गोपा मधुरा गाओ
दृष्टे मधु दलितं मधुरं फलितं मधु मधुराधिपतेरखिलं मधु अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधु अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 वदनं मधुरं नयनं मधुरं हर्षितं मधु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अब श्री रामचरितमानस, अब उससे आगे। आखर मधुर मनोहर दो, बरन विलोचन जन ये जो, सुंदर सुलभ सुखद सब काहू, लोक लाहु पर लोक निबाहु। इसका मतलब है दोनों अक्षर मधुर और मनोहर हैं, जो वर्णमाला रूपी शरीर के नेत्र है, भक्तों के जीवन है तथा स्मरण करने में सबके लिए सुलभ और सुख देने वाले हैं, और जो इस लोक में लाभ और परलोक में निर्वाह करते हैं, अर्थात भगवान के दिव्य धाम में दिव्य देश से सदा भक्त सेवा में नियुक्त रखते हैं। कहत सुनत सुमरत सुठनी के, राम लखन सब प्रिय तुलसी के, पन्नत बरत प्रीति बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संघाती। ये कहने और सुनने और स्मरण करने में बहुत ही अच्छे, मतलब सुंदर और मधुर है। तुलसीदास को तो श्री राम लक्ष्मण के समान प्यारे हैं। उनका र और म का अलग अलग वर्णन करने में प्रीति बिलगाती है, अर्थात बीज मंत्र की दृष्टि से उनके उच्चारण, अर्थ और फल में भिन्नता दिख पड़ती है, परंतु ये जीव और ब्रह्म के समान स्वभाव से ही साथ रहने वाले, सदा एक रूप और एक रस है। नर नारायण सरिस सुभ्राता, जग पालक विशेष जनत्राता, भगत सुति कल करण विभूषण, जग हित हेतु विमल विदु भूषण। इसका मतलब है ये दोनों अक्षर नर नारायण के समान सुंदर भाई हैं। ये जगत का पालन और विशेष रूप से भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। ये भक्ति रूपणी सुंदर स्त्री के कानों के सुंदर आभूषण हैं और जगत के हित के लिए निर्मल चंद्रमा और सूर्य हैं। स्वादुतोष समझ सुगति सुधा के, कमल कमठ शेष सम धर विसुधा के, जन मन मंजू कंज मधुकर से, जी जसोमति हर ढल से। इसका मतलब है ये सुंदर गति मतलब मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले हैं। भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे के समान है, और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान है, आनंद देने वाले हैं। एक छत्रु एक मुकुटमणि सब बरनर पर जो, तुलसी रघुबर नाम के वरण विराजत दो। इसका मतलब है तुलसीदास कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। राम नाम सबसे ऊपर है। समझ सरित नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इसी उपाधि, अकद अनादि सुसामुझि साधि। इसका मतलब है समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। जहाँ राम का नाम लीजिए वहां राम आ जाते हैं। आपको दिखाई भले न देंगे लेकिन वो आपके साथ हमेशा रहते हैं, यदि आप अच्छे मन से नाम लेंगे तो। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि और सुंदर है। बुद्धि से इनका स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधो, सुनि गुण भेद समझहि साधु, देखें रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नाम विहीना।
इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने करतल गत न पर ही पहचाने। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेषे। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता है। रूप के बिना देखे भी उसका स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझ सुखद न परति बखानी। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। नाम और रूप की गति कहानी अकथनीय है, वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान करने वाला चतुर दुभाषी है। राम नाम मणि दीप धरु, जी देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरहूँ, जो चाहस उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। तुलसीदास जी कहते हैं, हमेशा राम नाम का आप अनुसरण करिए तो आपको हमेशा जीवन सफल होगा। नाम जी जपि जागहि जोगी, बिरति बिरंच प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुख ही अनुभवई अनूपा, अकथ अनामय नाम न रूपा। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच से भली बात छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप में से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चाहिए गूढ़ अति जेहू, नाम जी जपि जाने तेहु। साधक नाम जपहि लय लाए, कोई सिद्ध अनिमादिक पाए। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, जो जिज्ञासु हैं, भी नाम को जीव से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों को चाहने वाले अर्थार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। राम का जो जाप करेगा वो अपने सब फलों को पाएगा। जपहि नाम जन आयत भारी, मिटे कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जगुचारी प्रकाशा, सुकृत चारियु अनग उदारा। संकट में घबराए था भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के अर्थात धन आदि की चाह में भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत् से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम भजने वाले, राम भक्त और चारों ही पूर्ण आत्मा पाप रहित और उदार है। मतलब संसार में चार तरह के ये जपने वाले होते हैं, जो जपते हैं वो अपना फल प्राप्त कर लेते हैं। कहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। चहु जग चहु श्रुति नाम पाओ, कल विशेष नहीं आन पाओ। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। और जगह और समय तो और भी चीज थे, लेकिन कलयुग में तो का नाम का ही आधार है, इसलिए सबको राम नाम का जप करना चाहिए। सकल कामनाहीन ते राम भगत रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तीनों किए मन लीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की कामनाओं से रहित श्री राम भक्त के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी,
बहुत दशरथ जर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारे। हरहु नाथ मम संकट भारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम जय।